जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा के एक भक्त से मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ, सुनिए आप विचार। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा के अनन्य भक्त हैं, हर मंगलवार को नीप करोली धाम में नीप करोली बाबा के दर्शन करते हैं। मेरे अनुज भी हैं, छोटे भाई भी हैं, ये भी है रिश्ता हमारा। और मंगलवार को हम दोनों लोग साथ साथ रहते हैं। चलिए बात करिए, क्या नाम है बड़े भैया? अतुल मिश्रा है मेरा नाम। बाबा जी के सभी भक्तों को प्रणाम। मैं कुछ बाबा जी के विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बाबा जी ने जीवन भर अपना आंतरिक आवरण शुद्ध किया, तो मेरा सभी भक्तों से बस एक ही निवेदन है कि आस पड़ोस बाहर की वस्तुओं को न देखते हुए, हमारे पड़ोसियों को न देखते हुए, हम अपने जीवन में अपनी आंतरिक सुधार अपना करें। आंतरिक सुधार ही व्यक्ति का सबसे बड़ा सुधार है, ना कि पड़ोस का कहीं सुधार देख रहे, कहीं समाज का सुधार देख रहे। इसका सुधार कहीं नहीं। आपने अपना भीतर का आवरण कितना शुद्ध किया है जी, इससे बड़ा कोई सुधार नहीं दुनिया में। जितना भीतर आप अपने आप को शुद्ध करते जाएंगे, उतना ही उससे जुड़ते जाएंगे। और जब तक आप अपने आप के भीतर के आवरण को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक आप उससे नहीं जुड़ेंगे। चाहे आप दुनिया में 14 तीर्थ घूमिए, 12 जगन्नाथ के दर्शन कीजिए, कोई मतलब नहीं। केवल भीतर का आवरण शुद्ध कीजिए, परमात्मा आपको घर बैठे नजर आएगा। बाबा जी के भक्तों को प्रणाम। भैया मंगलवार को आप हर मंगलवार को आ रहे हैं, कितनी साल से आ रहे हैं आप? मेरा 18 वर्ष हो गए आते आते। मुझे घर में गमी हुई, कुछ हुई, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मंगल को बाबा जी के दर्शन करने आना है। पंडित लोग कहते हैं गमी में नहीं जाना चाहिए। नहीं, अगर आप कोई नई पूजा कर रहे हैं जी, तो नई पूजा हम क्या नहाना धोना छोड़ देते हैं गमी में? नहीं। क्या खाना खाना छोड़ देते हैं? नहीं। तो भगवान के ऊपर हमने ये आवरण क्यों लगा रखा है कि जब गमी होगी तो हम उसकी पूजा नहीं करेंगे? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें इन आवरणों से दूर रहना है। संत महात्मा भी ये बताते थे कि हम कोई नई पूजा कर रहे, नया शिलान्यास कर रहे, तब हमें गमी के माध्यमों से दूर रहना चाहिए। मगर हम कोई अगर पूजा से जुड़े हुए हैं, चाहे घर में गमी हो चाहे कुछ भी हो, हमें उससे निरंतर उसी से जुड़ता रहना चाहिए। पर यही है, शमशान से सुंदर कोई जगह नहीं, शमशान ही सबसे शुद्ध वस्तु है। हम जाते हैं, अपना आवरण शुद्ध करते हैं। आप अपने अंदर के आवरण को शुद्ध कीजिए। आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी ना, आपके अंदर कोई भी चीज़ आएगी, कुछ भी नहीं आ सकता। ये मेरा अपना स्वतः मानना है। केवल आपका आवरण कितना शुद्ध है, उसी के अनुसार आप अंदर से शुद्ध होंगे। बस बाबा के दर्शन करने मंगलवार को आते ही हैं। कुछ ऐसी प्रेरणा दे दें कि बाबा के भक्त जो वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी कोई सीख मिल जाए और वो लोग भी बाबा के रंग में रंगे रहें और बाबा की कृपा भी पाएं। क्या करें वो सब? क्योंकि आप तो काफ़ी पहले से आ रहे हैं इस धाम में बाबा के। तो मैं चाहता हूँ, एक निवेदन है मिश्रा जी की आप बता दीजिए किस तरह से बाबा को मनाने के लिए क्या उपाय करें या क्या विधि करें जिससे बाबा प्रसन्न हो जाएं। बाबा का आप 14 साल के जीवन से चरित्र चित्रण पढ़ें। बाबा ने अपना घर छोड़ा, जीवन में त्यागमय बन गया, तो आप जीवन अपना त्यागमय अधिक से अधिक करें। जब तक घर वस्तुओं से आपको जुड़ना है, परिवार से जुड़ना है, तब तक आप जुड़े रहिए। मगर जब परमात्मा से जुड़ें या बाबा जी से जुड़ें, हनुमान जी से जुड़ें, तो आप उसी से जुड़ें बस, केवल जी। और उस समय आपके घर में डकैती हो रही, चोरी हुई, ये भी भूल जाएं आप। भले ही उससे 10 मिनट के लिए जुड़ें, मगर ऐसे जुड़ें कि आप सब भूल गए। निश्चित बाबा जी आप पर कृपा करेंगे। अच्छा, क्या बाबा को सुनाने के लिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या रामचरितमानस क्या पढ़ा जाए? आप केवल सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को करते रहें जी। घर में जितने ग्रह कलेश हैं, आपको शारीरिक जितनी व्याधियां हैं, धन की आपको जितनी कमी है, ये आपकी सारी दूर होगी। मगर मंगल और शनिचर को जब आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो चाहे आपका लाखों करोड़ों या आपके चाहे कोई घर में संबंधी बीमार भी पड़ जाए, आपने 9 बजे उसका टाइम निश्चित कर दिया है, तो 9 बजे निश्चित रहेगा, आपको उसका फल प्रत्यक्ष मिलेगा। टाइमिंग मिस ना हो। हाँ, टाइमिंग मिस ना हो। चाहे दुनिया के सारे कार्य मिस हो जाएं, वो चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार हम एक मास्टर से कोचिंग पढ़ने जाते हैं, तो वो हमें एक समय देता है, बिल्कुल देता है कि 9 बजे आपका टाइम मैथमेटिक्स पढ़ने का है। बिल्कुल इसी प्रकार परमात्मा से जब आप जुड़ते हैं समय अनुसार, तो भी जब वो आप समय देने जाते हैं उसको, तो वो आपके समय के लिए आपके पास बैठा रहता है कि मेरा वो भक्त आ रहा होगा, मुझे उससे जुड़ना है। बस यही चीज़ है। तो इसलिए परमात्मा का समय निश्चित करें। ये नहीं कि हम आज 6 बजे बैठ गए, कल 7 बजे बैठ गए, परसों 8 बजे बैठ गए, तभी हमें पूजा का प्रत्यक्ष फल नहीं मिलता है।
नहीं, जगह नहीं निश्चित है। बाबा के हाँ। और किस किस धाम में आप जाते रहते हैं भैया? बाबा जी के हम धाम में, कैंची धाम में पहुंच चुके हैं जी। वृंदावन धाम में पहुंच चुके हैं जी। बस यही 2-3 धामों में पहुंचे हैं। वृंदावन में परिक्रमा भी करते होंगे आप गिरिराज जी की? हाँ, गिरिराज जी की परिक्रमा मुझे 14 परिक्रमा में कर चुका हूँ। हर महीने में मेरा एक परिक्रमा जाना रहता है। जी। लोग पूर्णिमा को परिक्रमा करते, कभी अमावस्या करता है, मेरा कोई नहीं। जब वो मुझे कन्हैया और बाबा जी मुझे समय दे देते हैं तब मैं अपना परिक्रमा करने निकलता लेता हूँ। उसका प्रत्यक्ष फल और ना फल ये बाबा जी जाने। बिल्कुल। ये तो मैं किसी काम को फल के करने से दृष्टि से नहीं जाता हूँ, उसको जुड़ने की दृष्टि से जाता हूँ बस। यही प्रमाण सत्य है बस बस, कि हम फल की चिंता ना करें। तो अटल्ला वाले आश्रम में बाबा के समाधि स्थल पे, अटल्ला वाले आश्रम पे भी काफ़ी समय दिया। बाबा जी के समय समय पे अनंत चौदस का भंडारा उनका होता है। अनंत चौदस का भंडारा भी ग्रहण करने को मिलता है। तो ये सब उनके ही मार्गदर्शन की कृपा है। हमारे एक आध्यात्मिक गुरु, हमारे तपस्वी आध्यात्मिक गुरु हमारे जो हैं वो तपस्वी बाबा श्री नीप करोड़ी धाम है, यही मंदिर है। ये आध्यात्मिक गुरु हमारे। और जो हमारे बाह्य गुरु हैं, जो गुरुदेव ने बनवाया है, वो पंडित भृगुमण त्रिपाठी हैं। कहाँ के वो वो? मेरठ में रहते हैं जी जी। वो भी दिव्य संत हैं जी। तो सब बाबा जी की कामना, उनकी प्रेरणा से ये सब हुआ है संभव। मेरी कोई ताकत नहीं है कि मुझे कोई ज्ञान देता हो, कुछ देता हो। ये सब मेरे आंतरिक आवरण से मेरे अंदर आता है कि व्यक्ति को आंतरिक सुंदर होना चाहिए। कि आप सुबह उठें 3 बजे, चाहे नहाएं चाहे ना धोएं, अगर उसने आपका नाम आपने निश्चित किया ईश्वर का, तो आप नाम लेना शुरू करिए, आपको नहीं, निश्चित लाभ मिलेगा। बिल्कुल। आप 18 साल से आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ चमत्कार भी बाबा का ऐसा आपके जीवन में हुआ होगा जो चौंकाने वाला हो। हाँ, बाबा जी का चमत्कार जो हुआ कि अभी क्या बोलते हैं, कोरोना काल चल रहा था जी। तो मंदिर बंद रहते थे, सब कुछ रहता था, मगर महाराज जी ने, पुलिस उलिस खड़ी थी, सबको दरकिनार करते हुए उसने आके मुझे दर्शन कराए। मैं भले ही कभी मैं मंदिर आता हूँ तो मैं अपने आप को बड़ा प्रस्तुत नहीं करता हूँ। जी बिल्कुल। उसकी प्रतिमा मुझे जहाँ से मिलती है, ये नहीं कि मैं उसके पास जाऊँ, कि मैं अंदर टहलूँ जाके। जी। जो उसके दर्शन मुझे जहाँ से हो जाएंगे वहाँ से कर देंगे। तो परमात्मा के सामने हमेशा नीचे बन के आओ। बिल्कुल। जितना परमात्मा के सामने झुककर और नीचे बन के आओगे उतना ही उसे भयंकर लाभ होगा। आप दुनिया के लिए VIP बने रहिए, कल्चर बने रहिए, उस परमात्मा के लिए बिल्कुल छोटा सा बन जाइए। बिल्कुल। बस यही सबसे बड़ा रहस्य है ईश्वर तो को अतुल जी, निवास स्थान कहाँ है आपका? हमारा निवास स्थान शिवनगर कॉलोनी फरुखाबाद में है। और जो हमारी जन्मस्थली है वो अकबरपुर, छिबरामऊ के पास हमारा गांव अकबरपुर है जी, वहाँ पर है। किस समय सुबह निकलते हैं आप घर से? घर से सुबह मेरा ब्रह्म मुहूर्त में ही निकलना हो जाता, 4:30 बजे। आज एक लेट होना हो गया, नहीं तो बाबा जी की आरती हर मंगल पे मुझे मिल जाती है। आज नहीं आ पाया, थोड़ा लेट हो गया था। लेट हो गए? हाँ हाँ। राम राम भैया। बाबा जी के भक्तों को प्रणाम।